हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि हम एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए ऐसे क्या पढ़ लें कि हमें रगा में एटलीस्ट 25 मिल जाए और इंग्लिश में हम 15 प्लस क्या कर ले भाई, स्कोर कर ले। ठीक है, रगा में अगर आप 25 और प्लस में हम 15 कर लेते हैं इंग्लिश में, तो हमारे 40 मार्क्स इजीली हम गेन कर लेंगे। और इतना जो है मिनिमम अगर हमारा 40 आ जाता है तो हमारे लिए एनफ है। ठीक है ना। अगर आपकी कम टाइम में अगर ज़्यादा प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैं आपको टिप्स बताता हूँ। अदरवाइज आपको टारगेट तो यही करना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करूँ। अब जितना ज़्यादा चल जाए वो तो अच्छी बात है, ठीक है, बट एटलीस्ट 40 आपके आने ही चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ कम से कम आप इतना को टारगेट करके चलो ही, ठीक है ना। बिकॉज आप 35 36 टारगेट करते हो तो उसमें से भी समझो कि आप कम ही मार्क्स गेन कर पाओगे। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैंने एक कंप्लीट डेटा तैयार किया है, चार्ट तैयार किया है। ठीक है, उससे मैं आपको बताता हूँ कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और चैप्टर पढ़ने के बाद उसको हम कहाँ से प्रैक्टिस करें, कौन सी बुक लें। ठीक है, ये सभी चीज़ें 25 डेज एटलीस्ट आप पढ़ लेते हो तो आप अच्छा खासा गेन कर लोगे। और गाइज 25 डेज कौन किसको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप बिगिनर हो, आप स्टार्ट ही कर रहे हो और 25 डेज में आप प्रो बन जाओगे, मतलब आप एग्जाम क्रैक करके सिलेक्शन ले लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अगर पिछले कुछ महीनों से 5 6 7 महीनों से कर रहे हो और कुछ पढ़ लिया आपने, अब उसको किस तरीके से हम निखार लाना है। ठीक है, मतलब आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया उन कैंडिडेट्स के लिए 25 डेज। अब ऐसा नहीं कि आप इस क्षेत्र में घुसे ही हो एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए और 25 दिन में बैठ जाओगे तैयारी करके, तो बाकी वो सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे जो 1 1 साल से 1.5 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। समझ गया ना। तो गाइस यहाँ पे हम पहले बात करते हैं इंग्लिश के लिए। और ये इंग्लिश एक्स की तैयारी करो या फिर वाई ग्रुप की, दोनों के लिए सेम होती है। ठीक है ना, बिल्कुल भी अलग नहीं होता है। वही लेवल भी वही होता है और एक्स वाई की जब एग्ज़ाम दोनों के लिए आप अप्लाई करते हो तो क्वेश्चन भी सेम ही होते हैं एक्स और वाई दोनों के लिए। ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पे देखो, इंग्लिश को हम करेंगे 3 पार्ट में, तो बेसिकली बांटते हैं वोकैब के पार्ट में, ग्रामर, और एक होता है पैसेज प्लस PQRS। PQRS कैसे बनता है और पैसेज दोनों के लिए मैं आपको टिप्स बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो मैंने जो लिस्ट तैयार किया है इसमें सबसे पहले आपको वोकैब के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, वोकैबलरीज के बारे में अगर तो मैं पहले तो अपना ही रिकमेंड करूंगा, अदरवाइज आपको किसी और चैनल से पढ़ना है तो पढ़ो, बट किसी एक यूट्यूब चैनल को पकड़ लो। ठीक है, यहाँ पे आप बोलोगे कोई अच्छी सी बुक बताओ। देखो, कोई अच्छी सी बुक मैं नहीं बताता हूँ वोकैबलरीज के लिए, क्योंकि कोई भी बुक जो है उसमें जो है ना सफिशियंट नहीं होता है। ठीक है, मान लो 500 600 वोकैब दे दिया और वोकैब किसी भी एग्जाम के लिए सफिशियंट नहीं है, बिकॉज ये कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। बिकॉज ये जीके और वोकैबलरी ये दोनों है ना, इन दोनों का जो है एग्ज़ाम और बुक से 36 का आंकड़ा रहता है। बुक में रहेगा भी बहुत सारे, बट चांसेस होते हैं कि किसी शिफ्ट में पूछ दे उस बुक से, या फिर किसी शिफ्ट में पूछेगा ही नहीं, वो कहीं और से पूछ देगा, क्योंकि पता है कि इंग्लिश में वोकैब्स की कमी नहीं है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि तो कोई रूल के ऊपर डिपेंड करता नहीं है, सीधे रटो और आया। ठीक है, सिनोनिम्स हो या फिर एंटोनिम्स हो या फिर वन वर्ड हो या फिर इडियम फ्रेज। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आप या तो आप मेरी चैनल के प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो, वोकैब 2020 को। ठीक है ना, आप डेली बेसिस पे पढ़ो और PDF मैंने बहुत सारा दिए टेलीग्राम चैनल पे, उनको डाउनलोड कर लो और पढ़ते रहो। और क्या करो गाइस, उसको डेली रिवीजन करो। ऐसा नहीं कि आज हमने जो पढ़ लिया वो हमारे दिमाग में बैठ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छे अच्छे लोग भूलते रहते हैं, तो उसको रिवीजन कहाँ से करना है मैं बताऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। आप बस वोकैबलरी यही कोशिश करो कि डेली जो है 10 से 20 सिनोनिम्स अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग याद करो। अगर आप सिनोनिम्स 20 याद कर लेते हो डेली, पच जाता है आपसे, हजम कर जाते हो, तो ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर यही हजम नहीं होता है तो कम से कम एटलीस्ट 10 to 20 के बीच में करो। एंटोनिम्स का भी वही खेल है, इसी के आसपास में, और इडियम फ्रेज और वन वर्ड का भी यही चीज़ है। ठीक है, अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको याद करो डेली और डेली रिविज़न करो। सिर्फ हमें याद नहीं कर रहा है, मान लो आप 10 भी याद करते हो तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम और वन वर्ड को मिला के 40 वोकैब हो जाते हैं एक दिन में। एक दिन में 40 याद किया, दूसरे दिन जो 40 याद किया वो तो याद किया, बस पिछले जो हमने 40 को याद किया था उसको हम एटलीस्ट 1 से 2 बार पढ़ लेंगे ताकि हमें रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो याद आ जाएगा। ठीक है, हमने जो कल पढ़ा था। तो यही आपको आज से लेके एग्जाम तक को रूल फॉलो करना है वोकैब के लिए। ठीक है ना, वोकैब आपको बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। और वोकैब याद करके उसको कैसे हमें अपने दिमाग में बैठाना, उसका दूसरा तरीका, उनमें से जो वोकैब ऐसा लगता है कि हम डेली रूटीन में बोलते हैं उसको, ठीक है ना, तो उसको यूज़ में लाओ। सबसे बेस्ट तरीका ये है, जो वोकैबलरी लगता है कि हम डेली रूटीन में उसको बोलते हैं तो दोस्तों से, फैमिली मेम्बर में उसको बोल दो। ठीक है ना, शर्माओ मत कहीं बोलने में, बोलोगे शर्म करोगे तो फिर घाटा आपका है। ठीक है ना। अभी ग्रामर के बारे में हम बात करेंगे कि ग्रामर को कैसे सही करें। देखो, ग्रामर की बुक में बोलूँ कि आपके पास पता नहीं कौन सी बुक है, मैं जानता नहीं हूँ। ठीक है, बट मैं जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना। KD पब्लिकेशन का बुक का जो वॉल्यूम 1 है, आपके एग्जाम के लिए, एयरफोर्स और नेवी के लिए बेस्ट है। ठीक है, SSC के लिए तो है ही बेस्ट,
और आपके एग्ज़ाम के लिए भी बेस्ट है। क्यों? इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है ना। अब चाहे मतलब हिंदी में कैसे आएगा भाई, सारे रूल्स हिंदी में लिखे हुए रहेंगे, ठीक है ना, केडी पब्लिकेशन के। और एक बुक आता है कि सारे रूल्स इंग्लिश में, जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम में इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, अलग हिंदी मीडियम का आता है और इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हैं। और बहुत ही अच्छे से इसको समझाया गया है। और हर एक चैप्टर के बाद, जैसे वर्ब पढ़ लिया आपने तो उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस सेट है वर्ब के बहुत सारे क्वेश्चन। अगर नाउन पढ़ लिया आपने तो नाउन के प्रैक्टिस सेट है। तो इस तरीके से आप ग्रामर को बहुत भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो इस बुक की मदद से, ठीक है ना। रूल के साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। इसके अलावा आपके पास जो भी बुक है आप पढ़ो, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो खरीद ही लो, बट मैं रिकमेंड करता हूँ ये बुक कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने क्रैक भी किए, मैंने पहले बताया भी था इस बुक के सहारे सिर्फ, ठीक है ना। और गाइस एक चीज़ ध्यान देना, अब ये बुक तो आपने पढ़ लिया ग्रामर के लिए, अब ऐसा क्या है कि उसमें जो हर एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है तो उतना सफिशियंट है? बिल्कुल भी नहीं। अब आपको करना है क्या, देखो एयरफोर्स की प्रीवियस ईयर की ओरिजिनल प्रीवियस ईयर की मॉक टेस्ट नहीं मिलती है कहीं पे, ठीक है, मार्केट में मिलती नहीं है, बिकॉज इसका क्वेश्चन तो लीक होता नहीं है। क्वेश्चन लीक नहीं होता, वो सारे मेमोरी बेस्ड होते हैं, आपसे पूछे गए, ठीक है, स्टूडेंट से कि कितने आपको क्वेश्चन याद है, सारे स्टूडेंट से मिला जुला के वो लोग प्रीवियस ईयर बना देते हैं कोचिंग वाले। तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फेक भी होते हैं, ठीक है, सारे जेन्युइन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो कि एसएससी सीएचएसएल प्लस एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसका प्रीवियस ईयर का जाओ, कंप्लीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खरीदो, ठीक है ना, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो वाला। प्रैक्टिस सेट नहीं, प्रैक्टिस सेट मत खरीदना, जो ईयर वाइज खरीदे, जैसे 2020 में, 2019 में, 2018 में जो पूछे गए हैं, एक मिलता है बुक उसके लिए, ठीक है, मार्केट में आप जाकर पता करना है एसएससी सीएचएसएल प्लस एमटीएस का, इसका बुक खरीदो। उसमें से आपको इंग्लिश का कंप्लीट मॉक टेस्ट होता है, उसमें ग्रामर भी रहेगा, वोकैब भी रहेगा, पैसेज भी रहेगा, ठीक है, उसमें क्लोज टेस्ट होता है, क्लोज टेस्ट मत बनाना, बाकी पीक्यूआरएस भी रहता है, ठीक है ना। तो उन सभी को बनाओ और अच्छे से उसका सॉल्यूशन देखो कि आपने कहाँ पे क्या गलती किया। और इतना करने के बाद 100% मैं बोलता हूँ आपकी इंग्लिश बहुत ही बेहतर हो जाती है अगर आप उसमें अच्छा सा स्कोर कर लेते हो इस प्रैक्टिस सेट में, तो ठीक है ना। और फिर भी आप जानना चाहते हो कि कुछ इंग्लिश के इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, चैप्टर्स का नाम, कि जो कि हम कम टाइम में अगर हम पढ़ लें, उसका रिवीजन कर ले तो एग्जाम में आता है। देखो मोस्टली आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीपोजिशंस के, ठीक है, बिकॉज फिल इन द ब्लैंक जो पूरा की पूरी तरीके से लगभग क्वेश्चन और कॉमन एरर में प्रीपोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो जो एग्जाम दिए होंगे, ठीक है, वो आपको बता सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ देगा कि यहाँ पे कौन सा सुटेबल प्रीपोजिशन है, कॉमन एरर में भी बोल देगा, प्रीपोजिशनल एरर कर देगा। इसके अलावा आर्टिकल से, नाउन से, प्रोनाउन से, कंजक्शन से क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, टेंस से और डिग्री एडवर्ब से भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो गाइस यहाँ पे देखो वॉइस और नरेशन, इनको डायरेक्ट चेंज करने के लिए देते हैं वो लोग, एक्टिव टू पैसिव, नरेशन कोई बोलते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ये सभी मेनली जो 10 चैप्टर जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इसको स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको पढ़ना नहीं बल्कि इसको रिवीजन करना अच्छे से और इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। कहीं से भी पूछा जाए तो आप भूलो मत इसको, ठीक है। बाकी मैं पैसेज के लिए बोलूँ, पैसेज का कोई जन्म घुट्टी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसके तो एक ही चीज़ है कि आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए पैसेज को, और बेसिक इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो बेसिक इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपको बेसिक टेंस अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना, बिकॉज पीक्यूआरएस और पैसेज ये टेंस पे आधारित मेनली दिए जाते हैं। अगर पैसेज का थीम अगर मान लो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो देखना शुरू से अंत तक वो बातें प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही होगी। अगर आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आता है और वोकैबुलरीज आपको आते हैं तो वो पैसेज आप आसानी से पढ़ लोगे। अगर पैसेज की शुरुआत कहीं पास्ट के बारे में बात की जा रही है तो पास्ट इंडिफिनिट में दिया होगा, तो देखना शुरू से अंत तक जो है ना पास्ट इंडिफिनिट के बारे में ही दिया रहेगा, वो पैसेज की स्टोरी पास्ट इंडिफिनिट में ही रहेगी। तो वो डिपेंड करता है पास्ट इंडिफिनिट का आपका स्ट्रक्चर अच्छा से आपको पता होगा कि पास्ट में हम इसका हिंदी कैसे कर लेंगे, और वो कैब आपकी अच्छी होगी तो इसको भी बहुत इजीली आप हिंदी कर लोगे, और हिंदी कर लिए तो फिर तो क्वेश्चन का आंसर इजीली दे दोगे। बात समझ में आया? तो यही पैसेज स्ट्रॉन्ग करने का बेस्ट तरीका है कि अपने टेंस जो चैप्टर है वो बेसिक टेंस, मतलब आपको जो 9 10th में पढ़ाया जाता था वो रूल नहीं, ग्रामर के टेंस के रूल नहीं, बल्कि वो स्ट्रक्चर याद करना कि ताय ती है किस तरीके से हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और वो जो 9 10th का जो ऑक्सफोर्ड का या फिर कोई भी बुक आता है ना उसमें से टेंस अच्छी तरीके से पढ़ो, और बहुत सारे टेंस की जो ट्रांसलेशन बनाओ। टेंस की ट्रांसलेशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैसेज के लिए, ठीक है, मैं ये बोलूँगा। और ये फ़ायदा आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, कॉमन एयर में भी देखने के लिए मिलेगा। आप इजीली कॉमन एयर का हिंदी कर लोगे, ठीक है ना। और डेली 1 से 2 पैसेज का प्रैक्टिस करो। आप जहाँ से भी करते हो आपके पास पैसेज होनी चाहिए, चाहे इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, दुनिया भर की इंटरनेट पे पैसेज है विद द सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन भी है, ठीक है ना।
अगर आपके पास बुक नहीं है तो, और आप बुक खरीदना नहीं चाहते इतनी सारी, तो मैं बोलूँगा भी नहीं कि पैसेज के लिए कोई बुक खरीदो। और इसके अलावा आपको आपके पास क्या करो, एसएससी की अगर बुक मैंने बोला तो ऐसे भी आपको खरीदनी है, उसमें पैसेज मिल ही जाते हैं। और साथ में एसएससी की जो ईजी लेवल की PQRSS है, अब बहुत सारा, मैं बहुत लंबा लंबा PQRS के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, उसमें भी देखना CHSL में और इसमें MTS के एग्ज़ाम में बहुत छोटे छोटे PQRS पूछे जाते हैं। वो PQRS बनाना आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और वैसे ही लेवल आपके एयरफोर्स और नेवी में पूछे जाते हैं, ठीक है, मेनली एयरफोर्स ग्रुप X में बोलो या फिर Y में, आपको ये दिए जाते हैं। गाइस इतना कर लेने के बाद, मतलब मैं बोलूँ कि सिर्फ इसको सुनना और 2-4 दिन फॉलो नहीं करना, अपने एग्ज़ाम तक फॉलो करने के बाद आप देखना 15+ तो आसानी से कर लोगे स्कोर। मैंने 20 क्यों नहीं बोला, क्योंकि 20 बोलना मतलब ये फेक चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि वो कैब कभी ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ आए जो आप याद करके आए हो। हाँ, कभी कभी होता है कि वही आता है और कभी कभी अलग भी आ जाता है, ठीक है। तो वो कैब जो 3-4 क्वेश्चन होते हैं, और ग्रामर के भी ऐसा नहीं कि सारे सारे सही हो जाते हैं, कभी कभार मुझे आते हुए फिर भी गलती हो जाते हैं। तो वैसे कंडीशन में मैं 15 को लेके चलता हूँ टारगेट, कि 15+ आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। फिर भी करने वाले 18-19 करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी देखो हम रगा के बारे में बात कर लेते हैं। रगा में हम सबसे पहले टारगेट करेंगे किसको भाई, रीजनिंग को, बिकॉज रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है भाई, रोल प्ले करता है इसमें। क्यों? क्योंकि रीजनिंग आधा स्कोर लेके बैठ जाता है रगा का। क्यों भाई? देखो 15 क्वेश्चन डायरेक्टली रीजनिंग से पूछे जाते हैं, बाकी के 15 क्वेश्चन जीके और मैथ को मिला के पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट कौन हुआ हमारा, रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग पे यहाँ पे अपना पूरा दिन का जो रगा का टाइम जो है ना, उसका आधा से अधिक टाइम रीजनिंग पे दे दो, ठीक है। और गाइज इसमें आधा से अधिक टाइम देने की जरूरत नहीं है, अगर आपने पहले से पढ़ लिया है तो। अगर आप न्यू भी हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, बिगिनर हो, आप स्टार्टिंग कर रहे हो, तो मैं आपको हार्डली क्या बोलूँगा, स्ट्रांगली रिकमेंड करने वाला हूँ कि आप मेरे प्लेलिस्ट को जाके देखो, रीजनिंग की 2020 जो है प्लेलिस्ट है, वर्बल प्लस नॉन वर्बल दोनों के प्लेलिस्ट को, ठीक है ना। अब उसके बाद आपको रीजनिंग कहीं से भी अगर छूट जाए, आप जो कैंडिडेट्स मेरे पास रेगुलरली पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट करके बताना कि आपका रीजनिंग अब कहीं से भी छूटता है मेरे प्लेलिस्ट से पढ़ने के बाद। वो साफ बोलें कि बिल्कुल नहीं छूटता, क्योंकि मैंने वाई ग्रुप को टारगेट करके इतनी अच्छी रीजनिंग पढ़ाई है कि मैं इसकी खुद गारंटी लेता हूँ कि कहीं से भी मात नहीं खाएंगे वो स्टूडेंट्स, कहीं पर भी फेलियर नहीं हो सकते जिन्होंने कंप्लीटली प्लेलिस्ट को फॉलो किया होगा शुरू से अंत तक। अब तो पढ़ लिए, बाकी प्रैक्टिस सेट कहाँ से आएगा भैया। तो देखो वर्बल के लिए क्या करना है आपको, एसएससी एमटीएस की, एसएससी जीडी की, इस तरीके की जो एग्जाम्स आती हैं उनकी रीजनिंग को सॉल्व करो, दुनिया भर की रीजनिंग करो। रीजनिंग जितना करोगे उतना आपका माइंड रेशनल हो जाएगा, मतलब तर्कीय हो जाएगा, मतलब तर्क करने में आगे हो जाएगा। रीजनिंग का कोई बेसिक एक रूल नहीं होता है कि हम इस रूल पे दे दिए तो शुरू से अंत तक वही रीजनिंग रूल को फॉलो करेगा, नहीं। आपका माइंड कितना तेज़ है, कितना जल्दी सोचते हो, वो ये डिपेंड करता है रीजनिंग, ठीक है। उस पर डिपेंड करता है कि रीजनिंग कितनी जल्दी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये कैसे बनेगा, तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, मैथ और रीजनिंग का सेम कंडीशन, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा इस मैथ में कैलकुलेशन अच्छा होगा और रीजनिंग में सोचने की क्षमता अच्छी होगी, ठीक है। और देखो नॉन वर्बल की बात करें तो नॉन वर्बल के लिए मैंने एक शुरू में जब स्टार्ट किया था तो मैंने नॉन वर्बल की बेसिक कंसेप्ट क्लियर की थी कि ये कभी एंगल पे कैसे बनता है, ग्राफ पे कैसे बनता है, ठीक है, किस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है नॉन वर्बल के लिए। क्या भाई, तो हमें कब 45 डिग्री एंगल मुड़ाना है, 90 डिग्री करना है, 135 डिग्री करना है, 180 डिग्री करना है, तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। ग्राफ क्लियर होना चाहिए नॉन वर्बल के लिए। दूसरा क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कैसे करता है, ये ज़रूरी होता है। तो वो तो मैंने पढ़ा दिया था नॉन वर्बल के 2020 वाले कोर्स में। इसके अलावा प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट मैं बोलता हूँ, डिफेंस के लिए बोल लो, नवोदय के लिए बोल लो, एफकैट के लिए विमेन बोल लो, एशियन की जो बुक आती है RS अग्रवाल की, ठीक है, ये RS अग्रवाल क्या पब्लिकेशन और एशियन इसके क्या है भाई राइटर है, इनकी जो बुक आती है नॉन वर्बल की, इससे बेहतर कोई है ही नहीं आपके लिए, ठीक है। इसको अगर आप परचेज कर लेते हो, मैं बोलता हूँ कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, कर ले तो ठीक है, अदरवाइज आप नेट पे PDF देखना, PDF मिल जाती तो ठीक है, आप पढ़ाई करो, इससे बहुत अच्छी बुक है। मैं ये बोलता हूँ कि कहीं से भी ये क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करके जाने पे छूटता उठता नहीं है, बशर्ते कि मैंने जो चीज़ बताई, एंगल कैसे होता है, रोटेट करता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, और ग्राफ जो होता है वो सभी को मिरर किस तरीके से करता है, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखना नॉन वर्बल के लिए। इसके अलावा ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट तो ज़रूरी है, मैं इसके बारे में लास्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है गाइज। मैथ के लिए देखो, मैथ अगर आपने कहीं भी कोचिंग वोचिंग नहीं किया तो जो स्टूडेंट्स मेरे मैथ के 2020 प्लेलिस्ट को फॉलो किए होंगे, मैथ में बहुत मज़ा आ रहा होगा। और मैं रेगुलर जो मैथ की क्लासेस करा रहा हूँ करो, और रीजनिंग की भी क्लासेस मैं रेगुलर करा रहा हूँ वो भी करो, ठीक है ना। पार्ट 7 तक आ गया है, और आज जो है संडे को डाउट क्लास आने वाली है। मतलब मैथ की जो मैंने टारगेटेड 500 क्वेश्चन लिए ना, उसको रेगुलर करते रहना। आपकी मैथ कभी अगर स्ट्रांग नहीं भी होगी ना, आपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया होगा, तो मैं स्ट्रांग करा दूंगा एग्ज़ाम तक, ठीक है। और हर एक संडे को डाउट क्लास आता है, आज भी आएगा, और जितने भी मैंने एक वीक में मैथ पढ़ाया होगा
उसमें जहाँ भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आया होगा कमेंट देख के मैं उन सारे क्वेश्चंस को फिर से बताऊंगा। और एक बार उसको मैथ आप लोग कहीं से भी पढ़े हो ठीक है, एक बार मैथ की जो 2020 की प्लेलिस्ट है जाके वहाँ से मैथ पढ़ लेना, ठीक है, अच्छा होगा आपके लिए। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो मैं जो रेगुलर वीडियो दे रहा हूँ मैथ के लिए उसको करना जरूर। एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है, जो लोग जितने भी चैनल वाले हैं एग्जाम का रिव्यू कराते थे वो देखना, ठीक है ना, कहीं जाके बुक मत खरीदना प्रीवियस ईयर का। यूट्यूब पे जैसे मैंने भी कराया है और भी यूट्यूबर्स हैं जो कराते हैं एग्जाम के टाइम पे, स्टूडेंट्स कमेंट करके बताते हैं कि सर आज ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, तो हम लोग रिव्यू करा देते हैं। तो वो क्वेश्चन देखो, आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। एसएससी एमटीएस और जीडी का मैं यहाँ पे भी रिकमेंड करूँगा कि मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करो, डेली करो, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन डेली सॉल्व करो। और मैथ प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है चैप्टर वाइज नहीं, मिक्स प्रैक्टिस सेट करो जिसमें कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। क्यों? क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं जैसे मैथ में मान लो एवरेज चैप्टर के 50 क्वेश्चन बना तो सिर्फ एवरेज का रूल अप्लाई होगा। अगर हम मिक्स चैप्टर पढ़े तो हमें एक साथ सारे चैप्टर का रूल हमारे दिमाग में क्या होगा, रिवीजन होगा जब हम इस तरीके से करेंगे तो। ठीक है गाइस, तो मैथ का ये रामबाण था और कुछ भी नहीं। अगर आपको जीके जीएस करना है तो मैं जीके जीएस से बहुत मैं बच के रहना चाहता हूँ, बिकॉज ये जो है ना 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा आपका टाइम किल कर देता है। फिर भी इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं नहीं बोलता कि स्टूडेंट आप जीके पे बहुत ज़्यादा मेहनत करो, नहीं, अपने दिन के 2 घंटे निकाल के, 1.5 से 2 घंटे निकाल के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मेनली फेमस होती है वो सब चीज़ें पढ़ लिया करो। जैसे 2020 का एक मैगजीन खरीदो, उसमें सब चीज़ मिल जाएगा, किसको कौन सा अवार्ड मिला, कौन सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, कौन सा नोबेल पुरस्कार, ये सारी चीज़ें आपको मेनली आपको 2020 के मैगजीन में मिल जाएगी। अब वो मैगजीन कौन आप लेना चाहते हो, आपके एरिया में कौन सी मिलती है, मतलब करंट अफेयर की एक बुक ले लो 2020 की, वो पढ़ लो, ठीक है ना। इसके अलावा मैं बोलूँगा कि हाईलाइटेड कंट्रीज जो न्यूज़ में है इस ईयर, जो जितने भी न्यूज़ में आपने कंट्रीज़ का नाम सुना उस पर स्टडी कर लो, मतलब वहाँ का प्रेसिडेंट, पीएम, वहाँ की करेंसी क्या है, वहाँ से क्यों वो फेमस हुआ था, ये सब चीज़ें आप पढ़ लो। लूसेंट जीके का बुक आपने नाम सुना होगा, नहीं तो आप देख लेना यूट्यूब पे सर्च करके लूसेंट जीके बुक, उसकी मिसलेनियस जो विविध होती है पीछे, सबसे पीछे विविध पढ़ लेना, ये तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करता है। जैसे कि पैनेसिया ये रामबाण, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में। लूसेंट का एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लेना, कुछ चैप्टर में बता देता हूँ, जैसे मौर्य काल, मुगल काल, ठीक है, और इसके अलावा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सबसे क्वेश्चन जो है ना पूछ दिए जाते हैं, गांधी जी के बारे में पूछ देता है, ये सभी चीज़ें उसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है। आप इसको बस एक बार रीडिंग देके चल जाना एग्जाम में, और अच्छे से रीडिंग देना, ऐसा नहीं कि टाइम पास नहीं, एग्जाम से पहले ये काम जरूर कर लेना बिकॉज क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बेसिक पॉलिटी फ्रॉम यूट्यूब, बेसिक पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटी में क्या पढ़ना है भाई, संविधान के बारे में पढ़ लो, एलिजिबिलिटी क्या है किसी की बनने की, जैसे पीएम बनने के लिए, लोकसभा में इलेक्ट होने के लिए, सब क्या होने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, इन सभी की एज क्या होती है, बेसिक पॉलिटी जो है वो पढ़ लो। संविधान के बारे में पढ़ लो, किसने बनाया, प्रारूप क्या है, सब कौन सी समिति है, ठीक है, ये सभी चीज़ें बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो। तो कहाँ से करनी है, तो किसी एक पार्टिकुलर यूट्यूब चैनल को जीके के लिए पकड़ो। मैं तो जीके की बहुत क्लासेस नहीं लाता हूँ, फिर मैं बोलूँगा कि जो आपको जिससे समझने में आसानी हो, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ से आपको समझने में आसानी हो, पॉलिटी की बेसिक कंसेप्ट पढ़ो। अब ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, एक क्वेश्चन ही आना है और हम डेप्थ में पढ़ के टाइम वेस्ट क्यों करें, ठीक है, बेसिक सी क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है ना। चलो, न्यायपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, ठीक है, ये सभी चीज़ों को आपको पढ़ लेना, ठीक है। मौलिक अधिकार है, किस देश से कौन सी चीज़ें ली गई हमारे संविधान में, ये सब चीज़ें पूछता है, ठीक है ना। अभी देखो ये क्या बोल रहे हैं, इंडियन स्टेट के बारे में तो 100% पढ़ के जाना, क्योंकि हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछता है। अब इंडियन स्टेट से क्या पूछेगा, आर्ट एंड कल्चर, ये कौन सा आर्ट जो या फिर कल्चर किस स्टेट से है, कौन से फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है, कौन सी फेमस प्लेसेस जो है किस स्टेट में भारत में है, ठीक है, भारत के किस स्टेट में ये प्लेस स्थित है, कौन सी मंदिर कहाँ स्टेट है स्थित है, ठीक है, या फिर कोई भी फेमस जगह जो है कहाँ पे स्थित है, किसने बनवाया था, कौन से स्टेट की कैपिटल क्या है, सीएम वहाँ के कौन है, गवर्नर कौन है, ये सभी चीज़ें पूछे जाती हैं, ठीक है। इंडिया मैप, इंडिया मैप में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार आपने एग्जाम में देखा होगा, पूछ देता है ना कि भारत का ये स्टेट बताओ कि किस किस स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, पूछ देता है, तो ये फिर प्रॉब्लम हो जाता है। या फिर पड़ोसी देश कौन, मान लो बोल देगा कि जैसे हो गया आपका पाकिस्तान से सटे कौन से भारत के राज हैं, बांग्लादेश से सटे कौन से राज हैं, ठीक है, ये सब पूछ देता है कि चाइना सटे कौन से राज। तो उसके लिए आपको भारत का मैप क्लियर होना चाहिए, और ये आप यूट्यूब से पढ़ लो, ठीक है, यूट्यूब से एक बार पढ़ लोगे आपके दिमाग में छप जाएगा। इसके लिए कोई मैप वैप खरीदना नहीं है, मैप खरीद लेते हो तो अच्छा है, बट मैप को पढ़ लेना एक बार देख के, देखते रहो मैप को, और यूट्यूब से पढ़ लो, आपको बहुत सारे टीचर अच्छे हैं जो पढ़ा देंगे, ठीक है। और इतने सारी चीज़ें मैं आपको एक साथ नहीं करा सकता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप यूट्यूब से पढ़ लेना, बिकॉज ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब का सबसे बेस्ट टीचर हूँ, बहुत सारे टीचर यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर हैं,
जो आपको पढ़ा सकते हैं। और इसकी मैं PDF आपको दे दूंगा कहाँ पे, टेलीग्राम पे, ठीक है। और इन सबको पढ़ने के बाद आप एग्ज़ाम से कम एक सप्ताह पहले ऑनलाइन कहीं से भी मॉक टेस्ट खरीद के ज़रूर लगाना। उससे फ़ायदा ये होगा, टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाओगे। अगर पैसे की कमी है तो इसलिए मैंने बोला कि एक सप्ताह, क्योंकि कम खरीदोगे तो कम पैसा लगेगा। अगर पैसे आपके पास सफिशियंट है तो अभी से ऑनलाइन मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो, अच्छी बात है। उससे आपको टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प मिलेगा कि कम टाइम के अंदर कैसे बहुत सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। सो गाइस, इस 20 मिनट के अंदर मैंने सोचा होगा कि काफ़ी आपको वैल्यूएबल क्या दिया भाई, नॉलेज दिया। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आप इस चीज़ को फॉलो करोगे कि नहीं, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। इंपॉर्टेंट क्लासेस की PDF मैं वहाँ पे देते रहता हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।